अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, अगले 6 दिन तक गिरेगा तापमान। IMD ने जारी किया अपडेट। 4 धाम यात्रा पर 2 दिनों की ब्रेक। उत्तराखंड में भारी बारिश, भूस्खलन से ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। कपिल सिब्बल कॉकरोच जनता पार्टी को वेबसाइट बनाने के लिए देंगे 1 करोड़। CJP के बाद अभी 20 जनता पार्टी का हल्ला बोल। 4 अगस्त को फिर होगा संसद मार्च। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सफलता के बाद एक और आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। 20 जनता पार्टी ने इथेनॉल मिले पेट्रोल के खिलाफ 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। 20 जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की है। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस होंगे वापस, जल्द किए जाएंगे रिहा। बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन और हालिया प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने निर्देश जारी कर गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने, उसके खिलाफ दर्ज FIR, शिकायतें और नोटिस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखकर जवाबदेही की मांग की, पूछे तीखे सवाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बरता के लिए जवाबदेही की मांग की है। उन्होंने जानलेवा पैलेट गन के बेहद चौंकाने वाले इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए अमित शाह से पूछा है कि क्या उन्होंने युवा के खिलाफ इस तरह के घातक बल के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। तकनीकी खराबी की वजह से हटी प्रधानमंत्री की पोस्ट। मेटा ने मांगी मोदी सरकार से माफी। मेटा ने प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाने को लेकर मोदी सरकार से माफी मांगी है। सफाई दी गई है कि तकनीकी खराबी की वजह से वो पोस्ट हट गई थी। नीट आंदोलन के छात्रों को सरकारी नौकरी और पेंशन देने को बोले तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने CJP आंदोलन और उससे जुड़े लोगों को मिल रही पेंशन का जिक्र किया और कहा कि हालिया छात्र आंदोलन में बचपाई दामन, पुलिस अत्याचार और लाठीचार्ज से पीड़ित ऐसे छात्र एवं युवा जो संविधान पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान चोटिल हुए, जिन पर FIR दर्ज हुई और अथवा जो जेल गए हैं, उन सभी योद्धाओं के लिए हमारी सरकार बनने पर सरकारी नौकरी और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। गट्टर जनरेशन न पढ़ने में अच्छी न घर संभाल सकती। कंगना ने प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर उठाए सवाल। कंगना रनौत ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेतृत्व में हुए आंदोलन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने जीवन में इतना अटपटा कुछ नहीं देखा, इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। इन्हें किसने जन्म दिया है, इन्हें कौन पाल पोस रहा, ये तो गट्टर वाली पीढ़ी है। ये लड़कियां तो गणित तक नहीं बना सकती हैं। पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। गाइडलाइन तय करने की उठी मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेतृत्व में नीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें से न सिर्फ प्रदर्शनकारी बल्कि पुलिस कर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। वहीं अब पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। डराया धमकाया और छापा मारा, पुलिस के खिलाफ जुनैद की सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दर्ज। आरोपों की आई लंबी लिस्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था कराने वाले जुनैद मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस पर गैर कानूनी हिरासत, धमकाने और परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कोर्ट से पुलिस की कथित जबरदस्ती पर रोक लगाने वाले और किसी भी जाँच को कानून के दायरे में करने की मांग की। तुर्की को F-35 जेट देने को तैयार। ट्रंप नेतन्याहू को सुनाया, कहा कि कोई मुझे ना बताए कि किसे क्या बेचना है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ईरान जंग के बाद पहली बार 28 जुलाई व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन इस बैठक से पहले ही ट्रंप ने तुर्की का खुलकर बचाव किया है और नेतन्याहू को डायरेक्ट सुना दिया है। POK में वेटिंग के बीच हुआ खून खराबा। पाकिस्तानी रेंजर की फायरिंग में 19 लोगों की गई जान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार 27 जुलाई को मतदान हुआ। इस दौरान कई जगह हिंसा हुई, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता के बीच झड़पें हुई और सुरक्षा बलों पर गोली फायरिंग करने के भी आरोप लगाए गए हैं।
ईरान से समझौते की बातचीत जारी, लेकिन उंगली ट्रिगर पर ही है। ट्रम्प की नई चेतावनी आई सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार 27 जुलाई को कहा कि उन्होंने ईरान पर अमेरिकी हमलों को फिलहाल इसलिए रोक दिया है ताकि बातचीत को एक और मौका दिया जा सके, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो वो फिर से बड़े सैन्य हमलों का आदेश दे सकते हैं। ट्रम्प ने पुतिन से किया सवाल, क्या वो अमेरिकी बेस पर हमले में ईरान की कर रहे हैं मदद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन आरोपों के बारे में पूछेंगे जिनमें कहा गया है कि रूस ने ईरान को सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी दी है ताकि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बना सके।